guys, welcome to the Guru Economics Gurukul. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, भूलें ना बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट वाज जस्ट रिटन बाय हेमंत शर्मा, दैट इज़ मी। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स। क्या होता है इकोनॉमिक्स? देखिए, हर एक देश के अंदर या पूरे संसार के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्केर्स है वो है आपकी रिसोर्सेज। हर देश के अंदर आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन वो अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर उनकी क्वांटिटी जो है आपको अवेलेबल नहीं होगी। यानी कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो हैं उनकी कमियां हमेशा बनी रहेगी, हर देश के अंदर बनी रहेगी। तो एक ये कड़वी सच्चाई है संसार की कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? स्केर्स हैं, उनकी कमी है इस संसार के अंदर। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। तो नेक्स्ट इसके अंदर आपका आता है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज के बाद आपका आता है अल्टरनेटिव यूज़। देखिए, अल्टरनेटिव यूजेस वहाँ से शुरू होता है जब आप किसी भी रिसोर्सेज का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। ठीक है, अगर एक ही रिसोर्स का आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो जो रिसोर्सेज आपके संसार में या आपकी इकोनॉमी में अवेलेबल हैं वो ख़त्म होने लग जाती हैं, यानी कि वो स्केयर होने लग जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए अगर आपको ठंड लग रही है तो आपने क्या किया, आग जलाई, लकड़ी काटी और उससे क्या है आग जलानी शुरू कर दी और अपने शरीर को आपने गर्म करना शुरू कर दिया। आपको फर्नीचर की आवश्यकता पड़ती है तो आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो पेंसिल बनती है ना, तो उस पेंसिल के अंदर भी क्या होता है, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। आपने 8th 9th 10th के अंदर एक एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा साइंस के अंदर, मिल्क के कई सारे यूजेस हैं। तो मिल्क हैज़ एन ऑल्टरनेटिव यूजेस। मिल्क आप पीते भी हैं, यानी कि आप ड्रिंक कर रहे हैं मिल्क को, साथ के साथ आप उसकी चाय भी बना लेते हैं, आप उसकी कॉफ़ी भी बनाते हैं, आपको आइसक्रीम भी बनानी है तो आप मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। साथ में आपको कर्ड बनाने के लिए भी मिल्क की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मिल्क जो है हमारे लिए एक रिसोर्स है और उस रिसोर्सेज के हमारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। इसी प्रकार से जब हम रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो हमारे रिसोर्सेज जो हैं संसार के अंदर से धीरे धीरे वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है वो यही है कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स जो है एक फैक्ट इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ, साथ में इट इज़ ऑल्सो हैज़ एन ऑल्टरनेटिव यूजेस। और यहीं से एक प्रॉब्लम उत्पन्न होती है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। होता क्या है, देखो सारी चीज़ों को लेकर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती ही हैं। ठीक है, यानी हर एक सेक्टर, हर एक इकोनॉमी छोटे छोटे लेवल्स पर इंडिविजुअल पे प्रॉब्लम फेस करेगी इकोनॉमी के अंदर, और उसको नाम दिया जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम नाम दिया जाता है। मतलब ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है अराउंड द वर्ल्ड जो किसी भी प्रॉब्लम से फेस न कर रही हो हमारे संसार के अंदर। यानी कोई भी कंट्री हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो इंडिया हो या फिर अमेरिका हो, तो हर एक इकोनॉमी जो है या हर एक नेशन जो है इस टाइप की 3 टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं फेस करके चलता है। पहला, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो भाई देखो स्केर्स तो रहेंगे ही। दूसरा, हम वो स्केयर क्यों रह रहे हैं, वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम उनका ज़्यादा अमाउंट के अंदर इस्तेमाल करने लग जाते हैं। दूसरा, एक ही रिसोर्स को जब हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए क्या है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है फेस करनी शुरू हो जाएगी। दैट इज़ वी कॉल्ड स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो अब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है? देखिए, माइक्रो कहता है कि चीज़ें छोटी छोटी सीखो, ये भी सीखो चीज़ें कैसे होती हैं इंडिविजुअल पर, बिल्कुल भी बेसिक लेवल पर, फिर भी इंडिविजुअल लेवल सीखो, सीखते चले जाओ, तब तक सीखो जब तक आप मैक्रो बिल्कुल समझ नहीं जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, 3 मेन कंपोनेंट होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। दैट इज़ योर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्राइस और थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या कहता है, चलिए इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स ये कहता है कि आप कंज्यूमर को पकड़ो। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या थ्योरी ऑफ डिमांड, एक आम इंसान, एक कंज्यूमर जो है मार्केट में डिमांड कैसे करता है, क्यों वो चीज़ों को ख़रीदना चाहता है और क्यों वो चीज़ों को नहीं ख़रीदना चाहता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के ज़रिए ही हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है। पता करो कि कंज्यूमर क्यों, या कंज्यूमर को क्या अच्छा लगता है, कंज्यूमर को क्या अच्छा नहीं लगता है। अब मान लीजिए कंज्यूमर को तो भुट्टा पसंद है, अब ऐसा थोड़ी है कि यार तुम गन्ना पकड़ा दोगे उसको नहीं पसंद, गन्ना नहीं खाना चाहता है वो। अब आपके पास मान लीजिए आपकी खुद की एक शॉप है, उसके अंदर कंज्यूमर आया, उसने आपसे कुरकुरे की डिमांड करी और आप उसे लेज़ का पैकेट पकड़ा रहे हो। अब जो कंज्यूमर है वो नहीं खाना चाहता है, आपका जो लेज़ है वो नहीं खाना चाहता है, तो वो क्या चाहता है कि मेरे को कुरकुरे का पैकेट मिले। तो भाई इसमें हमें ये ध्यान देना पड़ता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर
किस तरीके से कंज्यूमर जो है चीज़ों की डिमांड करता है मार्केट के अंदर। ये सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट बन जाता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस को लेकर। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इकोनॉमी कैसे बनती है वो ऐसे ही बनती है। ये देखा जाता है कौन कौन सी कीमत पर या क्या लेने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, स्पेशली जब हम भारत की बात करते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्राइस क्या बताता है कि मार्केट में क्या प्राइस होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को लेकर। ये भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेगा, मैक्रो नहीं बोलेगा, माइक्रो बोलेगा। ठीक है, मैक्रो जितने भी नेशन के ऑल ओवर मेजर इश्यूज होते हैं उनको लेकर डील करता है, लेकिन जो छोटे छोटे लेवल पर होते हैं जैसे प्राइस हो गया, आपका प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, और तो इस चीज़ को लेकर हमें कौन बताएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स बताएगी। और ये जो चीज़ है हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस के अंतर्गत। अब जैसे ही हम स्टडी कर रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर को लेकर या प्राइस को लेकर, अब बात आती है ऐसे ही एक जैसे बात आती है हमारे थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर को लेकर कि कंज्यूमर किस प्राइस पर डिमांड करता है। ठीक है, ऐसे ही उनकी अपोजिट पार्टी होती है, जैसे कहा जाता है चुट्टा प्रोड्यूसर। ठीक है, शायद आपको बताया होगा मैंने स्टार्टिंग के अंदर। तो चुट्टा प्रोड्यूसर क्या देखता है कि मार्केट में हम कितने में सामान को बेच सकते हैं और किस तरीके से हम उस सामान को बेच सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है प्रोड्यूसर देखता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है। देखो, जो छोटा प्रोड्यूसर है ना, वो चाहता है कि भैया मैं जितने से ज़्यादा हो सके मैं सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करूँ। तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही सबसे बड़ा मोटिव होता है। तो वो ये चाहेगा कि सीधी बात है मैं महंगा बेचूं। इसीलिए हम स्टडी करते हैं कि प्रोड्यूसर भी कैसे बिहेव करता है इकोनॉमी के अंतर्गत। ये हमारे लिए मुख्यतः इम्पॉर्टेंट रखता है। अब एक तो हो गया कंज्यूमर, एक हो गया प्रोड्यूसर, और दोनों के बीच में फंस जाती है क्या, प्राइस फंस जाती है। तो यहाँ पे जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर जितना टॉपिक था वो सारा इसमें आपका कवर कर दिया गया है। साथ में जो ये पार्ट फर्स्ट है आपका, पार्ट सेकंड जो है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा जो बेसिक है आपका इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।